हेलो निश्चय भाई, कैसे हैं आप? कैसे आ रहे हैं आप? कैमरा थोड़ा जूम आउट करना यार, बहुत लंबे है ये। नहीं कोई नहीं। आइए माइक ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सबसे पहली बात। थैंक यू और सर। कैसे हैं आप भाई? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे 10th के प्यारे प्यारे बहुत मेहनती गुड्डू गुड़िया हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप क्या बोलना चाहोगे इनको भाई? पहले तो जितने भी लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 10th के एग्जाम्स के लिए, सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करो एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस इस चीज़ पे बिलीव करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, पानी वानी एकदम टाइम पे पियो। ये मेरा ना एक जनरल है, मैं ऐसा मेरे से कभी भी कोई पूछता है कि क्या करूं, मेरे को कोई सजेशन दो, देखो फंबल मार रहा हूँ आपके साथ खड़े ऐसा होकर। मत कर यार। तो मेरा एक बेसिक सजेशन होता है, पहले तो बहुत सारा पानी पियो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ताकि मेंटली यू फील हेल्दी। क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा अगर फिजिकली फिट रहता है तो वो मेंटली तभी हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। उसके बाद पढ़ाई करो अपना, जितना आपको लगता है कि मेरे को 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, मैं जेन्युइनली मैं तो पढ़ता था 10 घंटे, उतनी मेहनत करो। एंड उसके अलावा टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर हैं तुम्हारे पास, तो इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट, सो रिलैक्स। आप अकेले आए हो? नहीं सर, एक्चुअली अगर यही चीज़ आप मेरे से आज से 1 साल पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है। अच्छी अच्छी चीज है ना। बहुत अच्छी। क्या कर रहा है? नहीं नहीं, आ जाओ, आ मैं जाओ। मैं वो एक पॉज लेके बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छी हो गई हैं चीज़ें। आइए आइए। हेलो हेलो, आइए। कैसे हैं आप? ये कॉपिंग दिस। अब मैंने अच्छा, आप किस ईयर में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ा थे। यस, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। आप नीट की तैयारी कर रहे थे? यस, 2019 में? हाँ 18 2018 19 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपियर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूंढ लिया अपना। और चैट में रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय गाइस। एवरीवन, बच्चे भाभीयों की ज्यादा इज्जत करते हैं, हमारे यहाँ मैं- भी करता है शिवानी भाभी के लिए। मेरी भी जैसे जब से शादी हुई है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। अभी सब रुचिका मेरी स्ट्रीम पे लोग मेरे को बोल रहे थे रुचिका भाभी को बुलाओ, मुझे देखना ही नहीं है किसी को। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में सर के लेक्चर्स लिया करती थी, जब सर एक वाइट बोर्ड पे स्केच पेन से पढ़ाते होते थे हाँ, और एक सोर्स ऑफ लाइट होती थी सर के पास। हाँ। हाँ, मैंने सब देखा है। और तब भी सर एक सेशन रखते होते थे मेन एग्जाम्स वगैरह से पहले, जहाँ पे वो बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तैयारी करो अपनी तरफ से, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बोलते होते थे। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। बस यही चीज आप आज इनको बोल दीजिए, आप लोग भी बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि जो 10th और 12th वाला फेज होता है, इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बस ऐसे निकल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट होता है जो एक्चुअली में सीरियस होने का टाइम होता है एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि ये तुम्हारा पाथ डिसाइड करता है आगे जाकर के। तो इसके बाद तुम इंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है पढ़ाई को तुम इंजॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इफ दे डोंट डू गुड इन कोर्स, भगवान ना करे, फिर आप क्या बोलोगे? आई वुड से कि रिजल्ट जो आता है, एंड जेन्युइनली सेइंग दिस दिल से, कि हमें लगता है कि शायद यार मेरी अगर 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं है या मे बी 12th में अच्छी नहीं है तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेरी पसंद का, एंड उसके बाद यार क्या ही करूँगा मैं, मतलब और आगे क्या करूँगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक एक तो अभी कोई कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, तो भाई मेरे टाइम पे सीजीपीए होती थी, इट वाज 9.8 मेरे 10th भी में 9.8 थे। दोनों के। मेड फॉर ईच अदर। तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती तो क्या होता कि एक शायद मेरे को साइंस की जगह मैं कॉमर्स वाले ऑफेंड तो नहीं होंगे ना। कॉमर्स वाले दुनिया चला रहे हैं, ऑफेंड क्यों होंगे? एग्जैक्टली। तो मे बी मैं कोई और फील्ड करता एंड किसी और तरीके से मेरा पाथ डिसाइड होता। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग लिटरली वर्क्स आउट के कोई लेट्स से नीट की तैयारी कर रहा है एंड उसको उसकी पसंद का एम्स वगैरह कॉलेज नहीं मिलता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर तुम कोई भी और कॉलेज करोगे, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करके यू विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड ऑफ योर लाइफ। योर रिजल्ट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि इट डजेंट मैटर तुम
टॉप के कॉलेज से भी कर सकते हो, तुम आईआईटी चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मुंबई भी चले गए, तुम एम्स चले गए, कोई भी कॉलेज में चले गए, बट अल्टीमेटली अगर तुमने यूट्यूब ही चलाना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रुचिका, आप पीडब्ल्यू में किसी और टीचर को जानते हैं? यस, तो मैं जब 2018 में मैं आकाश में थी, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं दिल्ली से प्रिपेयर कर रही थी। वहाँ पे समाप्ति मैम, जो आपके फिजिक्स वाला में जोलॉजी की फैकल्टी है, वो मेरी फैकल्टी थी जोलॉजी की, एंड उनके नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं। वो इतना बढ़िया पढ़ाती थी, उनसे अच्छा एनिमल किंगडम मेरे को आज तक समझ नहीं आया था। मतलब 12th में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, बट मेरे को उनसे पढ़ के क्लियर हो गई थी। तो समाप्ति मैम को जानती हूँ, आयुषी मैम को जानती हूँ, वो भी इसमें है, यशिका मैम को जानती हूँ। वो तीनों मेरी फैकल्टी थी और तीनों फिजिक्स वाला में है। समाप्ति मैम मतलब जस्ट मेरी फैकल्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी है। हाँ, यस, क्योंकि टीचर से दोस्ती रहने का एक फायदा होता है। तुम्हें कभी भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना, तो तुम कॉल करके पूछ लेते हो कि और मेरे इसने साथ। किया भी है। यप, एक्चुअली में मैंने किया भी है। तो ऐसा था कि मैं, हाय मैम, आपके लिए सरप्राइज। ऐसे तो मेरी इससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। हेलो सर, हेलो, हेलो। हेलो सर, नमस्कार मैम, आओ। आपके हाय। स्टूडेंट और फ्रेंड। हाँ, मैं भी सबको बता रही आफ्टर थी। लॉन्ग्स में ये सरप्राइज की बात मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा। मैं भी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे। हाँ, यस। और मैंने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। आई ऑल्सो स्पोक टू योर पेरेंट्स। यस, आप मैम ने शिकायत मेरे, नहीं करी थी? नहीं सर नहीं, वो समझाया मैं था। प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम हूँ। मैं कैसे मैं उस टाइम में भी प्यारी ही थी यार, रुचिका। आप अभी भी प्यारी है ना? यस। मैं नहीं बोल सकता। आप अच्छे टीचर प्यारी टीचर तो सर प्यारी प्यारी जग से प्यारी न्यारी टीचर हो। like- तो मैं ऐसे कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, बिकॉज मेरे को मेडिकल नहीं करना था, मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। आप इनको तो ऑफलाइन पढ़ा देते, अब तो अर्जुन Yes. अर्जुना नहीं था। yes, अब तो 2018। हाँ, हाँ। 2018 पर batch. रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं। बहुत now ज्यादा। she is a star। She is also a star. स्टार नहीं हो गया। मैं तो सुपरस्टार। मैम अर्जुना मुझे पढ़ाती है, लाखों लाख बच्चे। अभी तो सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, medical college नहीं तो- पता है मुझे, सपोला आर्मी। हाँ, अरे, yes, आपको yes। पता है, हाँ। सपोला आर्मी। आई फॉलो है ना, हाँ। मैं सब ऐसे ट्रैक रखती हूँ। अच्छा, मैम। इसीलिए वो जो इमोजी आ रहे हैं, हाँ, इसलिए। मैं सोच yes. रहा हूँ क्या हो गया चैट को, ये वही तो। ऑफेंड हो गए, नाराज हो आपको गए। नहीं, आपको तो स्नेक नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या? नहीं, नहीं, मैम सपोला आर्मी है पूरी वो। मेरी सपोला आर्मी है सर। वो ना बहुत कुछ ऐसे जहरीले कुछ बातचीत और क्वेश्चन ऐसे पूछते, तो मैंने उनका नाम सपोला ये रख दिया। आपके अर्जुना नीट वाले बच्चे हैं सारे यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ सर, अर्जुना के होंगे और भी बैचेस के होंगे, मुझे लगता है यकीन के भी हो सकता है बच्चे आए हों। मैंने ना 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ, बताओ ना। आपकी अब जेनेटिक्स। सो सिंपल यार। फैकल्टी आया कैसी बातें कर रहे हो बच्चों यार, 10th बोर्ड्स आने वाले हो तुम्हारे यार। नौकरी चाहते हो सर। हाँ वही तो। नहीं मैम, आपके बिना कैसे सिलेक्शन होगा मैम? आपके बिना बच्चों को एम्स में नहीं भेज पाऊंगा। जो पूरे- आपने कमाल किया है पिछले 5-6 सालों में, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर इतनी आगे आके और इतने सारे बच्चों को एम्स दिल्ली में भेजा, डिफरेंट एम्स से भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में भेजा, और हर साल कई जिला के बच्चों अंदर को मैम सही रास्ते पे सही भेजा। रास्ते पे लाया। बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स लाइफ में डिफरेंट एक्चुअली वही मैं यही सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो है ही बच्चे, और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानती हूँ जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो आई एम ग्लैड सर। इस बार जा रहे हो ना, फिर लोग अभी 11th में आने वाले हैं। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में सर मुआयना करने आती हूँ कि कितने जहरीले सपोले आने वाले हैं सर, क्योंकि सबसे पहले आके हमें ही डसते हैं सर। नहीं, इन सबको मैं आपको मेडिकल कॉलेज भेजना है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। अभी इनका बोर्ड हो जाए, मैं तैयारी करके भेजता हूँ आपको। हाँ अभी मैं सर को बता रही थी कि आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे हाँ। है, और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। Yes. मैंने Yes. सब बताया सर को। और रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी हम यहाँ आई पे। रिमेम्बर इन्होंने साथ में एक रील भी बनाई है। आपकी एडिटिंग करी थी क्या उसने? नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही करती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं था। तूने करी थी। यस, अच्छा। तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जाकर के। हाँ। तो
शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपरली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कांटेक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बिगर थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीजें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया को बोर्ड एग्जाम के लिए। All the All the best, very best, guys. all the very best. मत Result आना। is just a piece of paper. It cannot decide your future. ये Yeah. सच है। ये सिर्फ एक But- कहावत नहीं है. It's true. बट अगर अभी तानों से बचना है बच्चों, अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बनने वाले हैं, है ना। तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना। बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये सबसे आसान पेपर था। इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क। Exactly. लाइफ का सबसे इजी पेपर आई गेस 10th का बोर्ड ही होता है। बाद में realize ये होता है। 10th में नहीं करता। ये टेंथ में नहीं भाई, ये बाद में realize। अग्रीड अग्रीड। ये ना बात बड़े होके लगता है 10th इजी है, तो उसका लगता है 11th इजी है। जब मैंने जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ है। Exactly. वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी। हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसा रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे हम। तो सब लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ऑल द बेस्ट।